हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए। और ये किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है इसको हम जानेंगे। तथा ऐसे क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाता है और हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे इसको आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसमें कह रहा है कि इफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में के प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 9 के इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स द वैल्यू ऑफ के आर। तो इसमें के की वैल्यूज क्या निकलेंगी, चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपका कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आप देखें। सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंपैरिजन की जाए तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था यहाँ पे 1 है, अगर कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 होता है। अगर बी एक्स यानी एक्स का कोफिशिएंट का टोटल, तो इन टोटल आपका बी होगा 2 ब्रैकेट में के प्लस 2, ये टोटल आपका बी हो जाएगा और 9 के आपका सी हो जाएगा। तो उस केस में अब आपको सॉल्व करना है तो हम कंपेरिजन कर लेते हैं और कंपेरिजन करके ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू 1 हो जाएगी और आपकी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 ब्रैकेट में के प्लस 2 और आपकी सी की वैल्यू हो जाएगी 9 के। अब इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि रूट्स आर इक्वल। जब रूट्स इक्वल होते हैं, रूट्स आर इक्वल, देन डी की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। और डी इज इक्वल टू क्या है, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि हिंदी में विभेद कर। तो डी का जो फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू आप लोग का होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि रूट्स इसके इक्वल है तो हम डी की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, यानी कि जो फॉर्मूला है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac वो इक्वल टू 0 के इक्वल चलेगा। और यहाँ पे जो v की वैल्यू है आपकी ये निकली हुई है, ये टोटल चीज़। तो आप रखेंगे 2 ब्रैकेट में k प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि आपका होगी बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4 a की वैल्यू कितनी आपकी 1 है, यहाँ पर 1 रख दें। और c की वैल्यू आपकी कितनी है, ये 9 के, ये रहा आपका 9 के इक्वल टू 0 के इक्वल ही चलेगा। अब आप यहाँ तक समझ गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसका क्या किया जाए। तो उसको करने के लिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पर आपका 2 है और इनटू ब्रैकेट में k प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 और यहाँ हो जाएगा k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे दे, यानी इसको करेंगे 4 इंटू 1 9, यानी कि आपका आ जाएगा 36 k इक्वल टू 0। अब एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए 36 है और यहाँ पे 4, इसमें से आप 4 कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट में आपका बच जाएगा k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस बच जाएगा आपका 9k इक्वल टू 0। इस 4 को इसके 0 के नीचे ले जाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी सिर्फ आपका इक्वेशन बच जाएगा k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 9k इक्वल टू 0, क्योंकि 4 0 के नीचे जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन आपकी ये बन गई। अब इसको नेक्स्ट आगे करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए k प्लस 2 है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो यहाँ पर जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 2ab, तो यहाँ पर जाएगा आपका 4k माइनस का 9k इक्वल टू 0। अब आप ध्यान दें, यहाँ पर आ गया k स्क्वायर, ये आपका 9k और 4k, यानी कि माइनस का आपका 5k बच गया प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन के फैक्टर्स बना लेंगे। यहाँ पर बना देते हैं फैक्टर। देखिए ये आपका k स्क्वायर माइनस का 5k r प्लस का 4 इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे। 4 को 1 से इंटू करेंगे 4 का फैक्टर होगा, यानी 4 1 जा 4 और 4 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो आपको 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं k स्क्वायर माइनस का 4k माइनस का 1k प्लस में 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि k कॉमन निकाल लें, k यहाँ पे 4 बच जाएगा, यहाँ से 1 कॉमन निकाल लेंगे, k माइनस 4 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से ये चीज़ यानी कि k माइनस 1 आ गया आपका और ब्रैकेट में k माइनस 4 आ गया इक्वल टू 0। अब k माइनस 1 इक्वल टू अब 0 करेंगे तो k की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी, और यहाँ पे k माइनस 4 इक्वल टू अब 0 करेंगे तो k की वैल्यू आपकी प्लस 4 आ जाएगी। तो इस प्रकार से देखें, इसमें k की वैल्यू 1 आ गई और k की वैल्यू 4 आ गई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए मैच करता है। k की वैल्यू 1 और 4 जो कि आपका ये करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा और आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तथा जय हिंद जय भारत।